मैं हूँ प्रियंका और आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आई हूँ, मतलब ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ ब्लॉग बनाने का, और मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी, मतलब एडिट नहीं कर पा रही हूँ, ना अपलोड कर पा रही हूँ। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो है बड़ा रीज़न ये हाँ जी, फिर से कोई आने वाला है, हम 3 से 4 होने वाले हैं। तो यही है, थोड़ा तबीयत भी थोड़ी अप डाउन चल रहे थे, थोड़ा प्रॉब्लम कुछ कुछ चल रही थी। और ये लास्ट मंथ है, मैंने सोचा एक वीडियो तो मैं बना ही लूँ। और अभी तो कुछ 1 वीक के अंदर तो शायद बेबी आ भी जाए। तो मैंने तैयारी कर रखी है, हॉस्पिटल जाने का मैंने पूरा तैयारी कर रखा है, क्योंकि युवान के टाइम पे हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। उस टाइम पे भी बेबी प्लान था, मतलब प्लान करके ही डिलीवरी होनी थी, डॉक्टर ने प्लान किया था, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और इस टाइम पे भी सेम ही है, लेकिन हम उस टाइम पे प्लान किया था, लेकिन हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। तो मेरा बैग पहले से ही रेडी था, बेबी का एंड मेरा दोनों। तो इस बार भी मैंने रेडी किया हुआ है, तो उसी का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पैकिंग जो है हमेशा हॉस्पिटल ले जाने वाला ड्यू डेट जो होता है ना, उससे 1 मंथ पहले ही कर लेना चाहिए। इवान के टाइम पे भी मैंने यही किया था, 2 बैग मैंने तैयार कर लिया था, एक युवान का एंड एक अपना। तो मैं फटाफट से आपको अपना बैग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। और आज हो गया है 6 दिसंबर, 7 को मुझे एडमिट होना है। तो ये डिलीवरी एक्चुअली प्लान होकर ही हो रहा है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। डेट तो था वैसे 25 दिसंबर का, लेकिन अर्ली प्लान कर रहे हैं डिलीवरी का, तो 7 दिसंबर है कल ही मैं एडमिट हो रही हूँ। आज मेरी मम्मी आ रही है, मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं। तो मैंने क्या क्या पैकिंग किया हॉस्पिटल जाने के लिए, मेरा एंड बेबी का क्या है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है मेरा बैग, जिसमें कि मेरा सामान है एंड रूडी का है कुछ कुछ। और मम्मी आएगी तो एक उसका भी रहेगा, क्योंकि 2 दिन हम रहने वाले हैं। तो एक दिन तो हम जाएंगे, जैसे कल 7 दिसंबर को, एंड 8 को एक दिन और रखेंगे ही आफ्टर डिलीवरी वो। तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने लिया है, अभी तो विंटर सीजन है, तो मैंने एक स्टॉल रखा है। वैसे हॉस्पिटल के अंदर तो सर्दी लगेगी नहीं, वहाँ तो एसी होगा, तो लेकिन फिर भी सर्दी का टाइम है तो स्टॉल ज़रूरी है। बेबी के बाद फीड वीड कराने के लिए भी। ये युवान का है, 2 ट्राउज़र मैंने रखा है, एक और 2 टी शर्ट रख लिया है। तो क्योंकि अगर कुछ गीला वीला कर लिया तो फिर चेंज वेंज करने का 2 दिन वो भी हमारे साथ ही रहेगा। ये उसका एक टॉवल है, रूडी का। एक सॉक्स मैंने उसका लिया है, एक सॉक्स मैंने अपना लिया है, सर्दियों वाला टाइम है। ये मैंने एक ट्राउज़र रखा है, और ये एक ही सेट मैंने कपड़ा रखा है। एक तो मैं पहन कर ही जाऊंगी, वहाँ तो हॉस्पिटल वाला ही पहनना होगा, तो एक ही मैंने एक सेट अपना रखा है। 2 ट्राउज़र मैंने रख लिया है, कि अगर ये गंदा वंदा हो जाए बेबी के बाद तो फिर चेंज वेंज करने में ईजी होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैड, एक्सेल प्लस। मैटरनिटी पैड मैं ढूंढ रही थी, लेकिन वो विंग्स वाले मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने ये एक्सेल प्लस वाला ही लिया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ले जाना। ये कुछ अंडरवियर, और इसके साथ ही मैं कुछ और ले जा रही हूँ। ये मेरा एक और बैग है, और ये है रूडी का सेरेग्रो, जो कि वो खाता है। तो हॉस्पिटल में होगा तो पता नहीं, घर का खाना तो उसे मिल नहीं पाएगा, तो एक बार तो कम से कम खिला ही सकते हैं पूरे दिन में। और फिर ट्राई करूँगी कुछ और खिलाने का। ये है मेरा बैग, जो कि ये मेरा डायपर बैग है, मतलब मम्मी वाला बैग, जो मुझे बेस्ट लगता है। तो ये मैं दिखाती हूँ, इसमें है वाइप्स। ये ले जाना बहुत ज़रूरी है। इवान के टाइम पे मैंने कुछ गलतियाँ की थी, वो मैं आप वो भी बताऊँगी। मैं वाइप्स लेकर उसके टाइम पे नहीं गई थी, लेकिन वाइप्स बहुत ज़रूरी होता है, तो वाइप्स मैं लेकर जा रही हूँ। और ये एक न्यूज़पेपर है, एक मैंने अपना कैप रख लिया है कि सर्दी है और हॉस्पिटल से बाहर निकले सर्दी वर्दी लगेगी, तो कान वान ढकने के लिए। ये है 3-4 डायपर रूडी का है, मैंने रख लिया है, वो पॉटी वॉटी जाएगा तो हॉस्पिटल में ठीक रहेगा। एक कैप रूडी का भी मैंने ले लिया है। और ये टूथ ब्रश एंड पेस्ट, एक कॉम, और कुछ है, हाँ एक गार्डर, एक काजल, लिपस्टिक, और एक ये लोशन है। सर्दियों का टाइम है तो बेबी लोशन मैंने छोटा डब्बा ही रखा है। तो मैंने ये काजल लिपस्टिक मैंने बस वैसे ही रख लिया है। आनंद बोले थे हॉस्पिटल जा रही हो, ट्रिप पे जा रही हूँ मैंने बस रख लिया है। ये छोटू सा फेस वॉश, जो छोटा छोटा मेरे पास था, मैंने रख लिया है, कैरी करने में ईजी होता है। तो यही है मेरा बैग। मेरे बैग में और को भी कुछ है नहीं। और ये है रूडी के लिए ग्लास, स्पून एंड कटोरी, उसे खाना वाना खिलाने के लिए।
तो आसान रहेगा। बस मेरा तो यही है। अब मैं बेबी का दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये है बेबी का बैग जो कि थोड़ा बड़ा है। 2 दिन के हिसाब से मैंने सब पैक किया है, तो वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये सबसे पहले डायपर का बड़ा सा पैक था, तो मैंने ओपन करके ये 6 या 7 वैसे कुछ डायपर मैंने ले लिया है। युवान के टाइम पे मैंने नहीं लिया था, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बहुत इजी रहता है, बच्चा पॉटी करे सुसु करे तो आराम से कपड़े गीले नहीं होते। युवान के टाइम पे फर्स्ट में भी था ना, तो लगता था डायपर नहीं पहनाना चाहिए ये सब मैं सोचती थी, लेकिन डायपर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डायपर है बेबी का। ये है एक सेट कपड़ा, ये मैंने सेट लगा कर रखा है। ये रोम्पर्स है। रोम्पर्स ये विंटर सीजन है तो रोम्पर्स तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक ढका रहेगा आराम से। युवान के टाइम पे मैंने ये गलती किया था, मैंने एक भी उसका ट्राउज़र वाला कपड़ा नहीं लेकर गई थी। मैं उसका लेकर गई थी टी शर्ट एंड उसके साथ जो नैपी वाले आते हैं वो मैं लेकर गई थी। मुझे लगता था ना कि वो बच्चे ना इलास्टिक वाले पैंट ये सब नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने एक भी रोम्पर्स या ट्राउज़र नहीं लिया था। फिर युवान के होने के बाद हमें लाना पड़ा था जाकर, मतलब आनंद को लाना पड़ा था। एक सेट वो हो गया उसका। मैं 2 दिन के हिसाब से लेकर जा रही हूँ पर मैंने 2 सेट से ज़्यादा ही कपड़े रखे हैं। ये है थर्मल जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसके बिना तो मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि सर्दी बहुत है। हॉस्पिटल में नहीं लगेगी उतनी सर्दी, लेकिन बाहर तो लगेगी ही। तो 2 सेट मैंने वो ये ख़रीदा है। ये थर्मल है जो कपड़े के अंदर वो पहनेगा। ये है एक सेट वुलन का, बहुत ही क्यूट सा छोटू सा। तो ये 2 कपड़ा हो गए, 2 सेट। एक सेट ये है, ये भी बहुत क्यूट सा है, स्वेटर है। इसके अंदर थर्मल डाल के ये पहन लेगा या लेगी जो भी हो और ये है बॉटल मैंने ले लिया है, बट हॉस्पिटल में बॉटल से तो दूध पिलाते नहीं हैं, तो पर मैंने बस ऐसे इमरजेंसी के लिए ले लिया है। घर में तो मैं बॉटल ही लगाऊंगी। ये है रैपर, ये बहुत अच्छा होता है। युवान के टाइम पे मैंने टॉवेल लिया था, बट ये देखो इसमें पैर वैर भी बने रहते हैं, और ये बेबी को कैरी करने में बहुत इजी होगा रैप करने में। और ये विंटर सीजन वाला भी लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा रहता है, ऊपर से इसे रैप कर दो, ये पैर रहता है। तो ये मैंने लिया है एक। और क्या, हाँ, मिटेंस, ये ग्लव्स एंड मिटेंस। तो युवान के टाइम पे मैंने ये भी नहीं लिया था, क्योंकि वो जुलाई में हुआ था, तो मुझे लगा था गर्मी है इन सब का क्या ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन नहीं, ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा गर्मी में हो या सर्दी में हो, मिटेंस एंड ग्लव्स वहाँ वो मांगते ही हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर होता है तो वो एक अलग टेम्परेचर में होता है, फिर बाहर आता है तो अलग टेम्परेचर में होता है, तो उसे थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है शुरू के टाइम पे। तो ये मैंने ले लिया है। मैंने उसके सारे कपड़े फ़र्स्ट क्राई से ही मंगाया है। युवान के भी सारे कपड़े मैं फ़र्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ। और ये है 2 बनियान, 3 मैंने मंगाया था थर्मल के अंदर पहनने के लिए, क्योंकि थर्मल पता नहीं प्योर कॉटन होगा या नहीं, रहता या नहीं, तो इसके अंदर पहनाने के लिए 3 बनियान मैंने मंगाया था, तो तीनों मैंने रख लिया है। और ये ब्लैंकेट मैंने ले लिया है। सारे कपड़े जो भी आप देख रहे हो ना, सबको मैंने डेटॉल से धोकर, सबको मैंने धोकर अच्छे से धूप में सुखाकर तब मैंने रखा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये है ड्राई शीट, एक ड्राई शीट मैंने रख लिया। ये युवान वाला ही ड्राई शीट है, तो अभी तक ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ड्राई शीट इस बार नहीं ख़रीदा। तो एक ड्राई शीट, एक ब्लैंकेट और ये 3 कपड़े मैंने रख लिए हैं। मिटेंस ग्लव्स ये सारे हो गए। तो मैं इतना लेकर जा रही हूँ बेबी के लिए। यस, इतना तो मतलब लेकर जाना ही पड़ेगा, चाहे वो गर्मी में हो या सर्दी में हो। गर्मी में होगा तो हाँ, थर्मल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल कपड़े कॉटन वाले लेकर जाएंगे। बट 3 से 4 सेट तो लेकर जाना ही पड़ेगा। प्लस ड्राई शीट भी ज़रूरी है, एक टॉवल भी ज़रूरी है। हाँ, ब्लैंकेट, गर्मी में बच्चा हुआ तो ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रैपिंग ये सब का तो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ये है बच्चे का, बस इतना ही है। शर्मा क्यों रहे हो? खुश भी है, शर्मा भी रहा है।
कैसे डांस करता था बेटा? दोस्त तो बात करता था तू। मोबाइल से बात खाली करता है। देखो ये ये 6 तारीख का 6 दिसंबर का 1 बजे का टाइम है। मम्मी आ गई थी। मम्मी के आने से हम लोग दोनों बहुत रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि एक्सपीरियंस कितना भी हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती है ना, इमरजेंसी वाली होती है ना, कि कभी भी पेन हो जाए या कुछ भी हॉस्पिटल में ही ज़रूरत, ईवान के जैसे ईवान को ही रखना था कि आनंद तो ये पेपर वर्क ये सब कराने में लगे रहेंगे, या कुछ ज़रूरत होगा तो फिर ईवान का क्या होगा अगर टाइम पे नहीं आए, कोई नहीं रहे तो आनंद थोड़े पैनिक हो रहे थे, क्योंकि आने वाले बहुत लोग थे। फिर धीरे धीरे सबका प्लान कैंसिल होता गया, तो वो थोड़े से उनके मतलब उनके चेहरा देखने से ही लगता था ना बहुत टेंशन में। मैं बोलती भी थी कि कुछ नहीं हो जाएगा, तो वो बोलते तुम्हें क्या, तुम तो लेट ही रहोगी आराम से, टेंशन तो मुझे है ना, मैं कैसे मैनेज करूँगा। मैं बोलती थी अरे मैं लेट ही रहूँगी, मैं पेन में रहूँगी, अब मुझे टेंशन होने चाहिए। लेकिन कभी कभी मैं बोलती थी कि यार कैसे होगा, बहुत डर लगता है, क्या होगा नहीं होगा, तो फिर वो बोलते थे कुछ नहीं मैं हूँ ना। तो डर तो देखो लगता ही है, ये ऐसा टाइम ही होता है। लेकिन मम्मी जब आ गई थी तो थोड़े हम रिलैक्स थे, थोड़े क्या बहुत रिलैक्स थे। मम्मी ना बहुत बड़ी सहारा है, हम लोग के हर ज़रूरत पे मम्मी पापा रहते हैं। तो ये तो मतलब बहुत 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 ही थैंकफुल हूँ मैं मम्मी पापा के। मम्मी बोलती भी कि मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा, बात भी सही है, लेकिन टाइम निकाल कर किसी के लिए रहना ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये युवान जैकेट पहनकर खुश हो रहा था जो नानी उसके लिए लेकर आई थी। हाँ जी, तो आज मैं बताती हूँ कि काशनी जो है प्लान करके क्यों हुई, मतलब हॉस्पिटल में प्लान करके क्यों गई थी, मतलब बिना पेन वेन के। तो काशनी जो है लेबर इंड्यूस करा करके हो रही थी। लेबर इंड्यूस कराना मीन्स मतलब आर्टिफिशियल पेन स्टार्ट कराना, मतलब मेडिसिन डालकर पेन स्टार्ट करना। वैसे जनरली तो बच्चे होने में यही होता है ना, पेन स्टार्ट होता है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम होती है तब हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो जैसे होना होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर से होता तो यही है। लेकिन नहीं, काशनी के टाइम पे 37 वीक पे हमें डॉक्टर ने बुला लिया था। 37 वीक जैसे ही कंप्लीट हुआ हम एडमिट जाकर हो गए थे। तो एडमिट हम इसलिए जाकर हो रहे थे क्योंकि मेरा SGPT बहुत हाई था। SGPT होता क्या है, LFT उन्होंने हमारा करवाया, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इसमें पता चला SGPT हाई है। तो SGPT एक सीरम होता है लीवर के अंदर जो कि 35 से नीचे होना चाहिए, और वो मेरा था 5 टाइम्स इंक्रीज किया हुआ था। तो वही 140 150 पता नहीं इतना के आसपास कुछ था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है वो। और उसका सिम्टम्स आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एक होता है ईचिंग होता है बॉडी में, पूरे बॉडी में खुजली सी होती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और 7 मंथ में जाकर मुझे पता चला कि हाँ मेरा SGPT हाई है। युवान के टाइम पे भी हाई था, बट वो थोड़ा सा हाई था। तब भी लेबर इंड्यूस कराकर ही ये युवान भी लेबर इंड्यूस कराकर ही हुआ है, काशनी भी लेबर इंड्यूस कराकर, मतलब ये मेडिसिन डालकर और फिर पेन स्टार्ट करवाया, तब जाकर हुई है काशनी। तो यही हुआ था। 37 वीक पे उन्होंने हमें बुला लिया। SGPT हाई होने से होता क्या है कि जब बच्चे सुनते हो ना, बच्चा हुआ और 1-2 दिन के अंदर ही उसे जॉन्डिस हो गया। तो जब SGPT मदर के बॉडी के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हाई होता है ना, उसी से बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। बेसिकली डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि तुम्हें जो है प्रेगनेंसी वाला जॉन्डिस हो गया है, जिसका कि मुझे कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। नॉर्मल जैसे भी प्रेगनेंसी में मुझे लगता है बस वैसे ही लग रहा था, और कुछ भी नहीं लग रहा था। वो शुक्र है कि पता चल गया, क्योंकि अगर अभी तो पता चल गया तो उसका तो है मेडिसिन चलाया और वो नॉर्मल हो गया, 35 से नीचे आ गया। लेकिन अगर नहीं कराया होता LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट नहीं कराया होता तो मुझे पता नहीं चलता, फिर 1-2 दिन बाद काशनी को जॉन्डिस हो जाता। तो अच्छा है ना, बच्चे तकलीफ झेले, उससे अच्छा है कि खुद ही पहले ही अगर रोक लें तो अच्छी बात है ना। नहीं तो डिलीवरी के बाद कोई लेडी कितनी ही स्ट्रांग रहेगी जो हॉस्पिटल आएगी जाएगी, फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम, फैमिली में कोई है तो भी प्रॉब्लम, अकेले हो तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाओ, इतना सारा ब्लड टेस्ट अगर लिखते हैं तो वो आपके लिए ही लिखते हैं, क्योंकि गुड़गांव में तो बहुत ब्लड टेस्ट कराती है, बहुत ज़्यादा। काशनी के टाइम पे तो मैं 7 मंथ से जो मेरा स्टार्ट हुआ 9 मंथ, हर वीक मुझे कराना होता था, 2-3 हर वीक, बहुत कराती है यहाँ। तो उससे फ़ायदा में ही रहते हैं। और फिर वही 37 वीक पे बुलाकर उन्होंने वो क्या करते हैं, मदर के अंदर एक जेल इंसर्ट करते हैं। जेल से क्या होता है कि दर्द स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट होता है। उसके बाद पेन स्टार्ट होने के बाद प्रोग्रेस होगा
तब बेबी बाहर आएगा। अगर सिर्फ पेन ही हो रहा है, मतलब ये भी होता आर्टिफिशियल पेन हो रहा है या ओरिजिनल पेन हो रहा है। मतलब आर्टिफिशियल पेन मतलब दर्द तो वही होता है, उतना ही दर्द होगा, वैसा ही दर्द होगा। आर्टिफिशियल पेन मतलब ये नहीं कि बस दर्द हो रहा है, नाम का दर्द दर्द बहुत होता है, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो वो आर्टिफिशियल है। बट दर्द के साथ अगर प्रोग्रेस भी हो रहा है तो है कि हाँ बच्चा अब आ जाएगा, तो वो हुआ ओरिजिनल पेन होता है। तो आगे का तो मैं वीडियो में आप देखोगे ही कितना मुझे पेन हुआ है। बस ये बात बताना चाहूँ, थैंक गॉड मेरे नॉर्मल हो गई, काशनी भी नॉर्मल डिलीवरी ही है, मेरी युवान भी नॉर्मल डिलीवरी ही है। तो इसीलिए बस SGPT मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, प्लस मैं RH नेगेटिव हूँ। तो डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि तुम में अगर ये मेडिसिन ठीक से खाया करो, नहीं तो अगर ये कम नहीं हुआ तो फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी मतलब ठीक नहीं होता, तो इसीलिए मेरे तो कंट्रोल हो गया था। तो थैंक गॉड मतलब ठीक रहा, और हमने एडमिट हो गई थी मैं 7 को ही, डॉक्टर ने हमें बुलाया था तो 7 को ही हमें एडमिट होना था, और 8 दिसंबर को काशनी आ गई थी। काशनी का ड्यू डेट था 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर का था। 20 दिसंबर को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो रहा था। 25 दिसंबर का डॉक्टर ने डेट दिया था, नॉर्मल जो डेट होता है ड्यू डेट, लेकिन वही SGPT के कारण एडमिट हो गई, तो 8 दिसंबर को वो हो गई। और रूडी के टाइम पे, युवान के टाइम पे 8 अगस्त का ड्यू डेट था मेरा। तो उस पर था कि 1 अगस्त का 9 मंथ मेरा कंप्लीट हो रहा था और 8 अगस्त का ड्यू डेट था, बट वो 23 जुलाई को ही हो गया। तो उस दिन 23 जुलाई को हुआ, वो 22 जुलाई को डॉक्टर ने हमें बुलाया था एडमिट करने के लिए, वही लेबर इंड्यूस करा के। युवान के टाइम पे भी सेम प्लान किया था उन्होंने, लेबर इंड्यूस कराना है। लेकिन 21 की रात में मेरी उस टाइम पे छोटी आई हुई थी, छोटी वाली सिस्टर युवान की मासी आई हुई थी। तो हम लोग शाम में बाहर गए थे, बाहर से आए और खा पी कर मैं सोई, और 1 बजे रात में मुझे पता चला कि मतलब वाटर ब्रेक हो गया, अंदर वाटर होता है बेबी के आसपास जो होता है। तो युवान के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो बच्चे के आसपास जो पानी होता है, वो वाटर ब्रेक कर गया था, वाटर बैग जो होता है। तो हम लोग को 1 बजे रात में ही जाकर एडमिट होना पड़ा था, 21 जुलाई के रात में। और 22 जुलाई से उन्होंने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, वही जेल डाला। तो तब जाकर 22 जुलाई के 6 बजे शाम से मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ था युवान के टाइम पे। 21 को 2 बजे रात में मैं एडमिट हुई, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ मुझे, आराम से जाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई, मैं और छोटी दोनों सो गए थे वहाँ जाकर। और 22 के शाम 6 बजे से मम्मी आ गई थी, 22 को मम्मी आई थी। थैंक गॉड मम्मी होती, और युवान के टाइम पे भी थी, अभी भी थी, मतलब मम्मी बहुत बड़ी सहारा है मेरी। तो मम्मी आ गई थी, 4 बजे मम्मी आई थी 22 को, और 6 बजे से मेरा पेन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। तो 6 बजे शाम से पेन स्टार्ट हुआ था, तो युवान जाकर सुबह 4 बजे हुआ। तो उस टाइम पे मुझे 10 घंटे पेन हुए थे युवान के टाइम पे। और सेम ही उस टाइम भी वही था, लेबर इंड्यूस करा के ही कराना था। लेकिन 22 को मुझे जाना ही था, 21 की रात में मुझे एडमिट होना पड़ा। तो ये एक कोइंसिडेंस हो गया था कि हम सुबह निकलने वाले थे, 22 को 10 बजे सुबह हम निकलने वाले थे, और ऐसा हो गया कि हम पहले ही 2 बजे रात में ही हम चले गए। तो बस ये किस्मत का था उस टाइम पे, और अच्छे से हो गया। युवान भी नॉर्मल ही है, युवान OT में जाकर नॉर्मल हुआ। युवान जो है ना, वो होते होते मतलब वाटर ब्रेक हो गया था, तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे अंदर में पॉटी कर देते हैं, वो दर्द के कारण। बोलते हैं कि बच्चे डर कर पॉटी कर देते हैं, दर्द होता है तो चिल्लाती, मतलब आवाज़ तो निकलेगा ही ना, बहुत पेन होता है, तो बच्चे पॉटी कर देते हैं। और चांसेस रहते हैं कि बच्चे पॉटी को पी ना ले, पीने के बाद होता है जॉन्डिस, ये सब होने का डर रहता है बच्चे को। तो युवान ने पॉटी कर दिया था होने के ठीक 10-15 मिनट पहले, मतलब मैं आपको बताती हूँ 3:15 या 3:30 के आसपास। तो डॉक्टर बोली कि अब हम नहीं, अब हम सिजेरियन करेंगे। मतलब युवान जो है 4 बजे के आसपास हुआ है, 3:30 बजे डिस्कस हो रहा है कि सिजेरियन होगा। मैं शाम 6 बजे से मैं पेन झेल रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मुझे OT में ले जाया गया, तो कहाँ से, वो तो बिल्कुल होने वाला था। OT में जाकर, OT का तैयारी पूरा हो चुका था, डॉक्टर वहाँ आ गए थे, एनेस्थीसिया वाले सब वहीं पे थे। OT में जाकर फिर डॉक्टर ने बोला कि ये तो हो जाएगा, अब ये तो बेबी तो बिल्कुल आ चुका है। युवान अंदर से पुश करने लगा था, वो लोग मुझे OT में ले जा रहे थे, तो बिल्कुल पुश कर रहा था। बेबी पुश करता है तब जब बिल्कुल निकलने वाला होता है बेबी, उसका हेड बार मुझे फील हो रहा था कि अंदर से बेबी पुश कर रहा है बाहर निकलने को, तो मतलब हो रहा है। तब जाकर वो नॉर्मल हो गया, थैंक गॉड वो नॉर्मल हो गया था, OT में जाकर वो नॉर्मल हुआ था।
तो बस यही है आगे का वीडियो, बस आप देखते रहिए। अभी तो 4 मंथ हो गए हैं काशनी के हुए 4 मंथ हो गए हैं, तो वही हो जाता है मुझे, मतलब टाइम बहुत कम मिल, अभी भी रात के 12 बज रहे हैं। अगर मेरे पीछे ये घड़ी अगर देख पाओ तो 10 बजे तक दोनों बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद ही मैं या तो वीडियो बना पाती हूँ या एडिट कर पाती हूँ, क्योंकि ट्राई करती हूँ कि मैं डेली डालूँ, हो नहीं पाता है, इसलिए मेरा चैनल भी अभी थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो बस यही है, आगे का वीडियो आप देखिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है हॉस्पिटल वाला मेरा।